फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन का 18th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल्स में हमने रॉबेस्पियर के रेन ऑफ टेरर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। सो फार वी सो दैट फ्रांस एक रिपब्लिक बन चुका था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश होने के बाद रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट आई। रॉबेस्पियर जो जैकोबिन क्लब का लीडर था। रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट एक रेन ऑफ टेरर थी बिकॉज ऑफ हिज हार्श एंड सीवियर पॉलिसीज। लाइक अदर्स, रॉबेस्पियर को भी कोर्ट ने कन्विक्ट किया और फाइनली एग्जीक्यूट किया। रॉबेस्पियर के एग्जीक्यूशन के बाद जैकोबिन गवर्नमेंट डिक्लाइन कर गई। अब विद द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट, जो वेल्दियर मिडिल क्लास जो थे वो पावरफुल हो गए और उन्होंने पावर को अपने कंट्रोल में ले लिया। मतलब वो बहुत ही पावरफुल हो गए। सारा पावर जो था उनके हाथ में हो गया। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जिसके अकॉर्डिंग उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को राइट टू वोट डिनाई किया गया जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी। तो द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड द राइट टू वोट टू नॉन property sections of the society. According to the new constitution, 2 elected legislative councils की provision की गई और ये legislative councils then appoint करती थी a directory। क्या appoint करती थी? a directory जो executive थी, made up of 5 members। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की प्रोविजन हुई और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे वो अपॉइंट करती थी अ डायरेक्टरी और ये डायरेक्टरी जो थी वो एग्जीक्यूटिव थी, मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव इसलिए बनाई गई थी सो दैट पावर एक पर्सन या मेंबर के हाथ में ना रहे। अब क्या हुआ था? ड्यूरिंग द जैकोबिन गवर्नमेंट, पावर वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ 1 पर्सन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो थे उससे अब फ्रेंच पीपल अवेयर हो चुके थे। सो टू सेफगार्ड पावर, 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव क्रिएट की गई। अब इससे क्या हुआ? पावर जो है एक पर्सन के हाथ में नहीं थी क्योंकि ये जो डायरेक्टरी थी इट वाज मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। तो पावर जो थी वो डिवाइडेड थी, एक ही पर्सन बहुत पावरफुल नहीं था। But despite powers being distributed, directors and legislative councils के बीच हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहती थी और अक्सर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो उनको मतलब डायरेक्टर्स को डिसमिस भी कर देती थी। अब इस रीजन से क्या हुआ कि फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होने लगी। ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये तब क्रिएट होती है जब किसी कंट्री में कॉन्स्टेंटली लीडरशिप या कंडीशंस चेंज होते हैं। मतलब
जो लीडरशिप है वो चेंज हो जाए, या पॉलिसीज जो हैं वो चेंज होने लगे, या कंडीशंस जो हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो। तो ये सब चीजें अगर फ्रीक्वेंटली चेंज होती हैं तो किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। दिस चेंज इन लीडरशिप एंड पॉलिसीज लेड टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन फ्रांस। और जब किसी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो तो उसका एडवांटेज कौन उठाता है? कोई तीसरा उठा लेता है। इन फ्रांस द सिचुएशन वाज नो डिफरेंट। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मिलिट्री डिक्टेटर्स जो थे वो पॉलिटिकल फोरफ्रंट में आने लगे। यानी ये जो डिक्टेटर्स थे, मतलब मिलिट्री डिक्टेटर्स, वो ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करने लगे इन द रनिंग ऑफ द कंट्री। और इनमें से सबसे फेमस मिलिट्री डिक्टेटर था, कौन था? नाम बताओ, पता है? हाँ, सबसे फेमस मिलिट्री डिक्टेटर था नेपोलियन बोनापार्ट। तो भले ही इन द लेट 18th century फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कांस्टेंट चेंजेस आए, बट द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी हमेशा से इंस्पायरिंग प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स रहे हैं। अब इन इंस्पायरिंग प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स ने सेवरल मूवमेंट्स को मोटिवेट किया, नॉट जस्ट इन फ्रांस बट इन द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। तो अब लेते हैं एक क्विक रिकैप। तो पहला पॉइंट है, विद द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट द वेल्दियर मिडिल क्लास पावरफुल हो गई और उन्होंने जो पावर है अपने कंट्रोल में ले ली, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जिसके अकॉर्डिंग उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को राइट टू वोट डिनाई कर दिया गया जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी। तो नॉन प्रॉपर्टी पीपल नाउ कुड नॉट वोट। अब अकॉर्डिंग टू दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने डिनाई करी वोटिंग राइट्स टू पीपल हु डिड नॉट हैव प्रॉपर्टी, उन्होंने 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की प्रोविजन की। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वो अपॉइंट करती थी अ डायरेक्टरी जो बनी हुई थी ऑफ 5 मेंबर्स। तो ये 5 मेंबर्स क्यों थे? 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव इसलिए बनाई गई सो दैट पावर्स जो हैं एक ही पर्सन के पास कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। तो अब हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर्स थे और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनके बीच में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहती थी और अक्सर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स उनको डिसमिस भी कर देती थी। किनको? डायरेक्टर्स को। अब ये जो रीजंस थे, इस वजह से क्या हुआ, फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई और मिलिट्री डिक्टेटर्स पॉलिटिकल फोरफ्रंट में आने लगे। और इनमें से सबसे फेमस मिलिट्री डिक्टेटर था नेपोलियन बोनापार्ट। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. A new constitution was introduced which denied the right to vote to non-propertied sections of the society. It provided for 2 elected legislative councils. These then appointed a directory, an executive made up of 5 members.
This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins. However, the directors often clashed with the legislative councils, who then sought to dismiss them. This created political instability in France. This political instability paved the way for the rise of military dictators, the most famous being Napoleon Bonaparte. अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।